तो यहां पर आप लोग देख लीजिए कक्षा 12वीं का जो है इंग्लिश 100 मार्क्स का जो बच्चे का आज आपका परीक्षा होने वाला है, आज आपका हो गया 27 है ना, 27 सितंबर की परीक्षा में अगर आप लोग शामिल होने वाले, परीक्षा में घुसने से पहले, एग्जाम हॉल में आप लोगों को बैठने से पहले जो है आज का वायरल क्वेश्चन जो है पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका जो है 100% आपके परीक्षा में छपने वाला है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में उतरने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्नेक्स आर द सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस है, उसके बाद द सोल्जर है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपका छपने वाला है। थोड़ा सा इसको रुको, हम कलर वाला पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। हाँ देखिए वही सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा कलर कर दिया, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ेगा। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कुछ बेसिक सी जानकारी आप लोग जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 1 to 30 है, 4 ऑप्शन, आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट एंड यू हैव टू जो है ना selected option on the OMR sheet and with जो है ब्लू एंड ब्लैक जो है वॉल पेन ओनली है ना, पेन ओनली विथ एनी 25 क्वेश्चन, इन मात्र 30 में से 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। तो चलिए सभी बच्चे जो है ना आराम से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग जो है चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन, और हाँ यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिलने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो को जब भी देखिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। याद रखने पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए आप लोग आंसर चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन, एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है, स्नेक्स आर सीन अमंग डैश इन माय जो है ना, डैश इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस की बात हो रही है। बताओ यहाँ पर बेड्स होगा, बुक्स होगा, टेबल्स होगा या यहाँ पर चेयर्स की बात हो रही है। अब बताना आपको कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो देखो आपका अमंग जैसे लगेगा तो आपका क्या होगा, V5 वाला सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो जो बच्चे पहला नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी चूज किए, बुक्स चूज किए, उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही जवाब है। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आराम से एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। देखो बात हो रही क्या, द सोल्जर इन जो है, द सोल्जर इन डैश होगा। बताओ फ्रेंच हो जाएगा, इंग्लिश होगा, जर्मन हो जाएगा या स्पेनिश होगा। तो इसका सही जवाब होगा क्या आपका इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, क्या हो जाएगा, द सोल्जर इन क्या होगा आपका इज इंग्लिश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एग्जाम में जाने से पहले ये सारा प्रश्न याद कर लीजिए, यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा जा रहा है, द फूड इन इंडियन विलेजेस है ना, इंडियन विलेजेस वाज जो पूछा सर्व ऑन डैश लिव्स की बात हो रही है। बनाना होगा, यहाँ पर पीपल हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा या पपाया होगा। तो देखो सर्व ऑन होता है आपका बनाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BANANA बनाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोलोगे सही, ए इसका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लोमोव एंड डैश आर जो है क्वारलिंग फॉर हिज जो है ऑक्स मेडोस की बात हो रही है। अब बताना इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नटालिया। तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का नटालिया चूज किए उन सभी स्टूडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सभी बच्चे आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए क्या, व्हेन जो है सेंसरशिप जो है इंपोज्ड ऑन प्रेस, यानी प्रेस जो है ना, प्रेस पर सेंसरशिप कब लगाई जाती है। देखो ड्यूरिंग इलेक्शन कब होगा, जब ये आपका नहीं रहेगा, जब अगर आपका इमरजेंसी है तो आपको क्या किसके साथ जाना, ड्यूरिंग इमरजेंसी के ही साथ जाना। आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है, और मेन पूछा जा रहा है क्या, हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग डैश की बात हो रही है। बताओ कुकीज होगा, कुकिंग होगा या हैविंग बर्थ होगा या आपका एजुकेशन होगा या प्रेगनेंसी होगा। तो बोलो से इसका राइट आंसर तो प्रेगनेंसी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, प्रेगनेंसी। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न क्या है, डैश डाई इन जो है लार्ज नंबर्स इन जो है विंटर की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ह्यूमन बींग्स होगा या आपका बर्ड्स हो जाएगा या यहां पर क्या है एनिमल्स हो जाएगा या प्लांट्स की बात हो रही है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्ड्स इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बच्चे आराम से जो है पूरा वीडियो देखिए और आंसर मिलाते जाइए और देखिए आप लोग परीक्षा में कितना सही कर पाते हैं। ये सारा प्रश्न अगर आप लोग अच्छी तरह से देख के जाओगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, है ना, बात हो रही है क्या, हाइपेरियन एंड जो है एंडीमैन पूछा जा रहा है क्या, आर्डिट में। ये बताना आपको जो है ना, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन किट्स, जो कि क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आई परमिट, जैसे परमिट दिखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लगाना है ना, आई परमिट टू स्पीक, स्पीक दिखे इतना सा लाइन दिखे है ना, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी जो है हजर्ड इज फ्रॉम, पूछा ये लाइंस कहां से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक कौन है, वाल्ट व्हिटमैन जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा।
जाएगा। चलिए एग्जाम में जाने से पहले ये वायरल क्वेश्चन पूरा देख लीजिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज जो है हेल्प्ड बाय द जो है इंट्रोडक्शन जो ऑफ जो है प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग जो है टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहां पर क्या होगा, मॉडर्न इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है और पोस्ट मॉडर्न जो है इंग्लिश की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा मॉडर्न इंग्लिश, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है मॉडर्न इंग्लिश। तो सभी बच्चे एकदम अच्छी तरह से याद है, द डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा, मॉडर्न इंग्लिश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन, है ना, ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में 11। आराम से सभी बच्चे एग्जाम में जाने से पहले सारा प्रश्न जो है ना, एक एक प्रश्न एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। 11वें प्रश्न क्या है, डैश आर रूलर्स ऑफ जो एंशिएंट इजिप्ट की बात हो रही है, अमेरिकन हो जाएगा, अफ्रीकन्स होगा, फेरोज होगा या पूछा जरा ईरानियंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फेरोज हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 12वां प्रश्न है क्या, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू जो है ह्यूमन बींग्स डैश की बात हो रही है, द पथ ऑफ ह्यूमिलिटी होगा, ये तो नहीं होगा, द पथ ऑफ एनिमी ये भी नहीं होगा, है ना, द पथ ऑफ सिविलिटी ये भी नहीं होगा, ये द पथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब है, द पथ ऑफ क्या हो जाएगा, ड्यूटी, इसका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच बाय डैश, यानी आई हैव ए ड्रीम जो है किनके द्वारा स्पीच दिया गया है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, जर्मिन ग्रीड हो जाएगा, एच.ई. बेट्स होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर होगा या सिग्या नोया जी की बात हो रही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आई हैव ए ड्रीम जो है ना, आई हैव ए ड्रीम जो है किनके द्वारा स्पीच दिया गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और आई हैव ड्रीम के लेखक पता ही है ना आपको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं। क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न है ना, डैश पूछा जरा फ्रीजेस द एक्टिव हैंड्स की बात हो रही है। आपका ऑप्शन है लाइफ होगा, डेथ होगा, यूथ होगा या ओल्ड एज की बात हो रही है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोलो से डेथ इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। क्या हो जाएगा आपका DEATH, डेथ, यानी ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। तो जो बच्चे क्वेश्चन में 14 का ऑप्शन 20 चूज किए, सबका सही जवाब है 100%। इस वीडियो में आपको 100% ही आपको करेक्ट आंसर देखने को मिला है। आराम से आप लोग चेक कर लीजिए और आप लोग एग्जाम में जाने से पहले सारा प्रश्न एकदम बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। चलिए 15वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ए स्नेक एपिस ऑन ए टॉप ऑफ दी, है ना, डैश टू सिप वाटर, इसका सही जवाब होगा पोएट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आराम से इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, 15 नंबर हो ही चुका है ना, एपियर ऑन टॉप ऑफ दी क्या होगा आपका, पोएट हो जाएगा, पोएट टू सिप वाटर, यानी 15 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, है ना, क्वेश्चन में देखिए 16 पूछा जा रहा है क्या, द रोमांटिक पूछा जा रहा है क्या, रिवाइवल इज ऑब्टेन एसोसिएटेड विद पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विलियम्स वर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। यानी जो बच्चे 16 का ऑप्शन 20 का चूज किए, सबका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न क्या है ना, इंडियन जो है, इंडिया रिमेन्स जो है इमूवेबल बिकॉज ऑफ हर डैश की बात हो रही है। तो इसका बिकॉज ऑफ क्या होगा, ग्लोरी हो जाएगा, है ना, यानी सुंदरता, गौरव, शान हो जाएगा। तो ऑप्शन सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी। चलो 17 नंबर प्रश्न, है ना, 17 नंबर हो ही चुका है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या है ना, बेंजे वाज जो एडवाइज्ड, है ना, बेंजे वाज पूछा जा रहा है क्या, एडवाइज्ड टू कीप जो है हेंस बाय हिज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, एडवाइज बाय हिज जो है डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर। अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, डैश पूछा जा रहा है क्या, गॉड जो है ना, एपिल्ड जो है साइबी की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा क्या, है ना, सिमेट्रिकल जो है इवन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आराम से आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए, यही सारा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ए पैसेज टू इंडिया, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ए पैसेज टू इंडिया जो है ना, इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। ए पैसेज टू इंडिया पूछा जाए किनके द्वारा लिखा गया है, याद रखना EM जो है फॉस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 का क्या होगा, सी का सही जवाब है, EM फॉस्टर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहां पर बताना आपको, है ना, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बताओ कौन हो जाएगा, प्रीपेयर जो होता है ये होगा PREPARE। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 21 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रीपेयर। ठीक है, आराम से आप लोग देख लीजिए सारा प्रश्न, है ना, और एग्जाम में जाकर एकदम 50 में 50 नंबर लाना है। चलिए
23 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, चूज द करेक्ट जो है ना, 22 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, चूज द करेक्ट यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है ना, सेंटेंस पूछा जा रहा है, क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताओ 22 का, वेरी गुड, क्या होगा, वी सिंगिंग जो है सॉन्ग इन दी मॉर्निंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, वी सिंगिंग क्या होगा, सॉन्ग इन दी मॉर्निंग। तो जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 23 में प्रश्न क्या है, द फोटो फ्रेम डैश ऑन द वॉल की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, द फोटो फ्रेम क्या हो जाएगा, आपका हैंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब है, आपका हैंग हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, व्हाई डोंट, है ना, व्हाई डोंट डैश जो है गो एंड प्ले आउटसाइड, बताओ ही लगेगा, सी लगेगा, इट लगेगा या यू लगेगा, बताओ जरा इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 24 का। हाँ, तो व्हाई डोंट क्या होगा, व्हाई डोंट यू, व्हाई डोंट क्या लगेगा, व्हाई डोंट यू लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले आउटसाइड, यानी डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यू हो जाएगा। आराम से आप लोग मिलाते जाइए और आराम से आप लोग एग्जाम में जाने से पहले आराम से एक एक प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 25 में प्रश्न क्या है, द टीचर्स वाज टीचिंग द क्लास, और यहां पर बताना है इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टीचर क्या, ऑब्जेक्ट में क्या है, द क्लास है, तो द क्लास वाज क्या होगा, बीइंग, क्योंकि बिफोर है तो यहां पर बीइंग लगेगा, टीच का विथ टॉट होता है, बाय द क्या होगा, बाय द टीचर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 100% आपका करेक्ट आंसर है। तो जितने बच्चे 25 का ऑप्शन डी चूज किए सभी बच्चे का एकदम सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आगे अगला क्वेश्चन है 26 में प्रश्न क्या है, आई डैश जो है कंप्लीटेड द वर्क की बात हो रही है, बताना यहाँ हैव लगेगा, माइट लगेगा, मे लगेगा या शुड लगेगा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा 26 का, तो बोलोगे सही क्या, कंप्लीटेड है यानी आपका V3 है, और V3 से पहले आपका या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बोलो से ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, सही उत्तर हैव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में प्रश्न क्या है ना, ऑफ ऑल जो है, ऑफ ऑल द गर्ल्स इन दी रूम मोहिनी इज जो है श्योरली, मोहिनी श्योरली क्या होगा, यानी ये आपका रूम में क्या है, द मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 28, आराम से आप लोग देखिए कितना आप लोग परीक्षा में जो है ना, एग्जाम में एकदम 30 में मात्र 25 ही बनाना, ये नहीं कि सब में जोश में सब बना नहीं देना, 25 ही बनाना है। देखिए वाई डैश जो है यू कम टू स्कूल यस्टरडे, और यस्टरडे लगेगा तो आपको पता है पास्ट वाला ऑप्शन जाना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, वाई डिडंट हो जाएगा, क्या होगा, वाई डिडंट जो है ना, क्या होगा, वाई डिडंट जो है क्या होगा, यू कम टू स्कूल यस्टरडे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 है, आई विश ही डैश जो है बैक होम की बात हो रही है, बताओ इज लगेगा या हैज टू लगेगा या हैव लगेगा, हैड लगेगा, सभी बच्चे चैट हो कमेंट आंसर लगाते जाइए। तो आई विश जो होगा, आई विश ही हैज टू, है ना, ही हैज टू क्या होगा, बैक होम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज टू हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है क्या, है ना, स्मॉल पॉक्स हैज बीन जो है ना एरेडिकेटेड, है ना, एरेडिकेटेड पूछा जा रहा है क्या, डैश इंडिया की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बताओ ये किसके एरेडिकेटेड है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर होगा फरोम, है ना, फ्रोम क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। हमने आपको 30 में 30 जो है हम एकदम आपको 100% करेक्ट आंसर बताया हूं, है ना, सही और सटीक आंसर, तो सभी बच्चे आराम से इसमें 30 में से जो भी आपका मन करे 25 क्वेश्चन का आपको जवाब दे देना है। अब रही बात सब्जेक्टिव की, तो चलिए हम आपको सब्जेक्टिव भी बता देता हूं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9798 030 243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन में है, आराम से इस ग्रुप में जुड़े रहना है। कब तक, एग्जाम 2024 के रिजल्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि आप सभी को मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करवाएंगे कि आपका सफलता शोर मचाएगा। इस नंबर को अपने एजुकेशन गैलेक्सी या ईजी नाम से सेव करके हाई या हेलो मैसेज करके आपको ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, आपका यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना 1 to 10 आर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो है 5 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन
है ना, कैरी जो है 2 मार्क्स, यानी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, मात्र और मात्र 5 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है। इसमें से 5 का आंसर हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा जरूर। अभी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी दिखाऊंगा, जो आपका समरी है इसका भी आपको नोट्स दे देंगे, लाइव में आराम से बने रहो। जैसे यहाँ पर देखिए आपको 5 क्वेश्चन जो आपका खास है, जैसे ये आपका हल्का क्वेश्चन बुझा रहा है ना, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ये आराम से इसके बारे में लिख सकते हो, है ना। व्हाई डज नटालिया वांट टू टॉक अबाउट जो समथिंग एल्स, ये भी हल्का प्रश्न है ना। ये सब का आंसर हम आपको भेज देंगे। देखो राइट एंड नोट ऑन द रिलैक्स ऑफ जो है मिडिल इंग्लिश की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, 3 हो ही गया, चौथा है ना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, बताना क्या है, क्या चीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा है ना। ये 5 देखिए, इसका आराम से आप लोग आंसर लगा सकते हो, ठीक है। ये सब हल्का हल्का प्रश्न है, ओके। अब देखो ये सब इसका भी आंसर लगा सकते हो, पहला बहुत हल्का सारा प्रश्न है। अब देखो समरी कैसे लिखोगे, है ना, समरी के बारे में भी बता देता हूं। तो पहले यहां पर देखो क्या, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में क्या दिया गया, 11 से 15 तक आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जो है ना, इस क्वेश्चन कैरी फॉर्म, मतलब समझ रहे हो, एक अगर आप लोग बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर दिया गया, राइट द समरी ऑफ एनी जो है वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको एक अगर समरी लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। देखो यहां पर सबसे हल्का कौन पूछा रहा है, तो ब्लू से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो बहुत बार बता दिए, इसको आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। उसके बाद देखो इसमें कौन सा है, राइट समरी ऑफ एनी, है ना, फॉलोइंग, इसमें क्या लिख सकते हो, ये पिंच ऑफ सनअप पे लिख सकते हो, ये भी हल्का है। तो इसमें से अगर 2 बना लोगे तो आपको यहां से क्या मिला, 2 मिल बना लोगे, 10 नंबर यहीं से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या जा रहा है, इसमें 3 में से एक आपको बना लेना है ना, इसमें लिख देना राइट एंड नोट ऑन फ्यूचर। ये सब का आपको जो है ना, सबका पूरा का पूरा सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, 9798 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाई हेलो मैसेज जरूर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजिए, सभी बच्चे ग्रुप में जुड़ जाना है। अब देखो पहले हम आपको 1-2 समरी बता देता हूं 10 नंबर का। जैसे यहाँ पर आपका है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आपको क्या समरी लिखना है, चलिए हम इसका आपको बता देता हूं, है ना। 11 का आपका तीसरा हो गया, ठीक है, 11 का क्या हो गया, आपका तीसरा हो गया। 1 मिनट आप लोग वेट करो, है ना। चलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात हो रही थी ना, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ दे देंगे, आराम से समझ भी सकते हो ताकि परीक्षा में लिख सकते हो। चलिए ये देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आपका समरी है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यहां से लेकर जो है ना, आपको यहां से लेकर जो है ये इंग्लिश नहीं लिखना है, ओके, और यहां तक आपको लिखने की जरूरत है, बस 5 नंबर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ 5 नंबर यहां से बन जाएगा, है ना। उसके बाद आपका 5 नंबर कहां से बन जाएगा, जो नीचे हमने आपको बताया था, है ना, 12 का एक जो ये पिंच ऑफ सनअप का समरी, चलिए ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस हो गया, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा जो है ना कुछ समझा देता हूँ कैसे लिखना है, ताकि आप लोग एनुअल एग्जाम में भी जो है आप लोग आराम से कुछ अगर बेसिक सा जानकारी अगर पता रहेगा, ताकि आपको परीक्षा में भी आप लोग लिख सकते हो। तो 2-4 लाइन आपको समझा देता हूं, एंड उसके बाद समरी हमने आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज देंगे। आपका नंबर हम पता ही नहीं सभी को कौन सा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही व्हाट्सएप नंबर है 9798030243, है ना, 9798030243, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें सभी बच्चे को क्या करना है, जुड़ जाना है, ठीक है। क्या करना है, सभी बच्चे को ज्वाइन हो जाना है जरूर, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ओके। और सबसे पहले चलिए यहाँ पर देखिए आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, समरी बता देता, दोनों 10 नंबर का आपका हो जाएगा, यहीं से 2 समरी लिख दीजिएगा, उसके बाद एक आपको जो फ्यूचर इंग्लिश पे लिख दीजिएगा, आपका 15 नंबर नीचे वाला हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, कुछ समझ लीजिए, है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको जैसे लिखोगे, है ना, पहले सबसे पहले ये लिख देना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, समरी लिख दीजिएगा। अभी इन इंग्लिश नहीं लिखना, ये वाला लाइन नहीं लिखना है, इसको हटा दो, हम लिख दिया ऐसे ही, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों हमने दिया हूं, ताकि हिंदी में आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला लाइन क्या है, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। यहाँ पर बात कहा जा रहा है क्या, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता जो है ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा जो है क्या है, लिखा गया है ना। ही वॉज बोर्न इन जो है 1819 इन अमेरिका, यानी इनका जो जन्म जो हुआ था 1819 ईस्वी में, कहां पर हुआ था, अमेरिका में हुआ। हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर लिप्स ऑफ ग्रास एंड क्या है, ड्रम टैप्स है, यानी जो उनकी जो आपका जो कविताओं का जो संग्रह जो था वो क्या था, लिप्स ऑफ ग्रास था और ड्रम टैप्स था, है ना। इनका क्या था, ये कविताओं का संग्रह था, यानी इनका कलेक्शन था, है ना। उसके बाद हमने लिखा ही कॉल पीपल्स पोएट, यानी वो जाने जाते हैं किस नाम से, पीपल्स पोएट। उसके बाद है क्या, ही वाज जो है ए वॉलंटियर
है ना वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग दी जो है सिविल वॉर इन अमेरिका, यानी जो वे जो है अमेरिका के युद्ध के दौरान जो है स्वयं सेवक थे। क्या थे स्वयं सेवक, जिसको कहते हैं ना वॉलंटियर नर्सिंग ड्यूरिंग दी सिविल वॉर इन अमेरिका। यानी इस तरह आप लोग एग्जाम में आराम से लिख सकते हो, सभी की नहीं लिख सकते हो। उसके बाद लिखना है, ये आपका हो गया अबाउट पोएट, ठीक है, पोएट के बारे में हमने जानकारी दे दिया। उसके बाद आगे लिखना है इन दिस पोएम वाल्ट व्हिटमैन एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग, है ना, सिंग फॉर हिमसेल्फ, यानी जो इस कविता की जो है ना वाल्ट व्हिटमैन जो है स्वयं ही गाते हैं और स्वयं को ही जो है क्या कहते हैं आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं, स्वयं ही क्या करते हैं सिंग भी करते हैं और स्वयं ही आनंद लेते हैं। ही सेज दैट, है ना, ही सेज दैट व्हाट ही एज्यूम, है ना, व्हाट ही एज्यूम एंड इट शुड एज्यूम बाय ऑल बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल जो है ह्यूमन बींग्स। यानी जो है वो कहते हैं क्या, वे कहते हैं जो मैं मानता हूं, जो एज्यूम करता हूं, है ना, जो मैं एज्यूम करता हूं, यानी जो मैं आप क्या कहते हैं, यानी वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं ये क्या, है ना, जो मैं मानता एज्यूम करता हूं उसे सभी को मानना चाहिए, क्योंकि जो रक्त जो होता है ना, ब्लड इज सेम, यानी रक्त क्या होता है, रक्त सब में समान होती है। उनके खून का जो प्रत्येक कण जो होता है एवरी जो एटम जो है, प्रत्येक जो उनका जो कण होता है, ये क्या है अमेरिकी जो मिट्टी तथा हवा से क्या होता है बना होता है। क्या होता है, हवा से, अमेरिकन जो है सोइल एंड एयर हो जाएगा, यानी जो है अमेरिकी मिट्टी तथा हवा से क्या हुआ है बना हुआ है ना सबका खून। तो बस इस तरह आराम से आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। ओके चलो जी आगे देखिए, आगे यहां पर कहा जा रहा है क्या, ही वॉज बॉर्न, है ना, ही वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जाहिर सी बात है वो अपने, है ना, पिता से, है ना, पैदा हुए, जन्म लिए हैं, है ना। दे वेयर बॉर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जाहिर सी बात उनके पिता से हुए पैदा हुए, ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। देयर पेरेंट्स एंड सेम, ही इज कहा जा रहा है क्या 37 ईयर्स ओल्ड बट हिज हेल्थ इज गुड टिल हिज डेथ, यानी वो जो है 37 वर्ष के हैं लेकिन उनका जो स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो है अच्छा है, गुड है ना, बट हिज हेल्थ इज क्या है गुड टिल हिज डेथ, यानी उनका जो हेल्थ जो है अच्छा है ना है, लेकिन कब तक, उनकी मृत्यु तक जो है उनका हेल्थ क्या अच्छा है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है क्या, वांट्स टू लोप यानी वंडर टू ऑब्जर्व टू जो है ए स्पीयर ऑफ दी जो है समर ग्रास, यानी आपको कहा जा रहा है कि यानी ग्रीष्म की घासों की जो नुकीली जो भाग के जो है ना ये गौर करना चाहते हैं, वही यहाँ पर है डिटेल्स, इसके बारे में आप लोग देख लेना है। आगे देखिए क्या है, इतना लाइन लिखना है, उसके बाद क्या एट लास्ट में लिख देना है, एट लास्ट ही सेज दैट ही, है ना, दैट ही ऑलवेज हार्बर्स फॉर गुड फॉर बैड एंड इज रेडी फॉर एवरी जो है ना हजार्ड एंड डेंजर, है ना। कहा जा रहा है क्या, वर्ल्ड पास्ट अबे इन 1900 क्या होगा 92, यानी अंत वे कहते हैं कि जो है सही या गलत, है ना, यानी गुड या बैड, यानी सही या गलत जो है ना दोनों सोच सकते हैं, लेकिन प्रत्येक खतरे के लिए तैयार है एकदम, क्या है, प्रत्येक जो डेंजर जो है ना, प्रत्येक जो डेंजर इसके लिए क्या है एकदम तैयार है, रेडी है, क्या है रेडी है। वाल्ट व्हिटमैन पास्ड अवे इन 1982, यानी वे जो है गुजर गए कब 1982 में। तो सभी बच्चे आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका हिंदी मीडियम में भी हम यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि जो बच्चे को समझने में दिक्कत होगा उसके लिए हिंदी मीडियम है। चलिए एक और यहाँ पर आपका समरी है, ए पिंच ऑफ सनअप, जो 12 का 1 नंबर था, ए पिंच ऑफ समर ये भी आपका 5 नंबर का है, ये भी क्या आपका 5 नंबर का है, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल्स बता देता हूं, बस इसके बाद यहीं पर हम आपका समाप्त करेंगे। चलो ये पिंच ऑफ सनअप हो गया, तो सबसे पहले ये पिंच ऑफ सनअप का समरी भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। ये पिंच ऑफ सनअप का समरी क्या है, पहले आपको लिखना है अबाउट राइटर, ये पिंच ऑफ सनअप हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालगानकर, यानी जो ये पिंच ऑफ सनअप जो है ना ये मनोहर मालगानकर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बॉम्बे इन 1913, यानी उनका जो जन्म जो हुआ है, उनका जन्म कब हुआ 1913 में भारत में जो है ना बम्बई में हुआ था, है ना। उसके बाद क्या है, ही इज वेल नॉन, है ना, नॉन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जो है वे एक जाने माने उपन्यासकार तथा कहानीकार थे, है ना। उसके बाद क्या, ही वॉज जो है ग्रेट राइटर, द स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, यानी यह जो कहानी जो है बुद्धि और जोखिम से भरा है। कौन सा कहानी बुद्धि और जोखिम से भरा है, ये पिंच ऑफ सनअप। तो सबसे पहले ये हो गया कुछ मुख्य जानकारी जो आपको आगे रखना है, जो एग्जामिनर आपका देखता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सारे यहाँ पर देखिए हमने पूरी जानकारी लिख दिया हूँ, हिंदी इंग्लिश में आराम से आप लोग देख लीजिएगा। आगे क्या है, इन दिस स्टोरी, यानी इस पूछा जा रहा है इस कहानी में, है ना, द ऑथर शोज, यानी लेखक जो है ना
क्या सोच करते हैं, द विट ऑफ नानू काका, यानी जो ये जो कहानी में लेखक जो है नानू काका की जो बुद्धि को दिखाया है, यानी उनकी जो बुद्धि है उसको दिखाया है इस चैप्टर में, किसमें, ए पिंच ऑफ सनम में। वन डे पूछा जरा, कहा जा रहा क्या, वन डे नानू काका कम्स टू द ऑथर्स हाउस टू मीट जो है वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली 2 or 3 days, यानी अब जो है ना नानू काका जो है ना, किसकी बात हो रही है, एक दिन जो नानू काका जो है लेखक के द्वारा जो है ना दिल्ली में 2-3 दिन के लिए है ना 2 or 3 days है, यानी 2 या 3 दिनों के लिए जो है लोक कल्याण मंत्री है ना, लोक कल्याण मंत्री यानी ये जो है ना वेलफेयर मिनिस्टर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये वेलफेयर मिनिस्टर की बात हो रही है, यानी 2-3 दिन के लिए वो क्या कहते हैं ना लोक कल्याण मंत्री से जो है मिलने है ना आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नानू काका इज है ना मैटरनल अंकल ऑफ मनोहर मालगानकर, यानी नानू काका जो है वो मनोहर के क्या थे, मामा है ना। ही इज ए वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन। अब बताओ कहा जा रहा है क्या, वे जो थे नानू काका जो थे वे क्या थे, एक बुद्धिमान और तेज व्यक्ति हैं है ना। ही ऑप्टेन टेक्स जो है ए पिंच ऑफ सनअप है ना, वे ऑप्टेन करते हैं क्या, ए पिंच ऑफ सनअप। नानू काका एंड ऑथर स्टार्ट ट्राइंग टू मीट, ट्राइंग टू मतलब किससे मिलना चाहते हैं, द वेलफेयर मिनिस्टर, बट ही कुडंट मीट, मतलब वो नहीं इनसे मिल पाते हैं है ना, किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से। वन डे दे एक्सीडेंटली मीट जो है ना सोहन लाल रत्निम, हु इज द सन ऑफ है ना, रतन लाल जो था ना, ये रत्निम जो है, सोहन लाल जो है रत्निम जो कि क्या था, रति राम का बेटा था। रति राम जो है इसका ही जो है सोहन लाल क्या था, बेटा था, यही यहाँ पर है। और यही इसी में जो है ना नानू काका जो है मिल पाते किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से। इस तरह आप लोग लिखोगे, यहां तक भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इस स्टूडेंट में दम तो है ना। जब दम है तो आपको 10 नंबर यहां से आपका बन गया, 10 नंबर के बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। इस आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम मिल जाएगा। देखो अपने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में करा दिया हूँ, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका क्या हो गया, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका यहाँ पर हो गया, और साथ ही साथ हमने पिंच ऑप्शन दो हमने आपको 10 नंबर का यहीं पर आपको पूरा हमने बता दिया हूँ, ठीक है। और बाकी सभी का आप लोग आंसर किया, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने यहाँ पर नंबर दिया हूँ, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइएगा, बाकी वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से यहाँ आप लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख पाओगे एग्जाम में जाने से पहले। याद रखना सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश का, याद रखना हिंदी एंड इंग्लिश का जो आपका पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको आंसर की मिल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ग्रुप से जुड़ जाना है। और जितने स्टूडेंट हैं आप सभी को एग्जाम से जाने से पहले हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर देख लेना है, एजुकेशन गैलेक्सी में आना है, गूगल में एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, आपको लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको दिख जैसे डमी एडमिट कार्ड रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको नीचे आओगे तो ऊपर ही आपको यहाँ पर जैसे फिजिक्स का आंसर किया इसी तरह आपका हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा आंसर की, आप लोग देरी नहीं करना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े आप लोग सभी बच्चे ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। अब ये मत सोचो कि जो बच्चे आप लोग देखो है ना, अभी मैसेज करने से घबराना नहीं, क्योंकि अभी से लेकर है ना, अभी से लेकर आपका एग्जाम 2024 तक एकदम बहुकाल हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे को ग्रुप से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है।